मनोज ने आज 12वीं क्लास में आसपास के गांवों के स्कूल में टॉप किया था। रामलाल और उसकी पत्नी बंसरी फूले नहीं समा रहे थे। मनोज ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बंसरी ने मनोज का माथा चूमते हुए कहा, विठवा, तूने तो समाज में हमारी इज्जत दुगुनी कर दी है। अचानक इतना कहने के बाद बंसरी की आंखों में आंसू आ गए। बोली, रामलाल से जी, हम गरीब किसान मनोज को आगे शहर भेजकर नहीं पढ़ा पाएंगे। रामलाल ने कहा, हिम्मत मत हारे, अभी कोशिश करेंगे। बंसरी बोली, पढ़ाई के खर्चे के अलावा शहर का खाना पीना और मकानों के महंगे किराए हम कहां से दे पाएंगे। कोई जर जमीन तो है नहीं, दूसरों के खेतों में मेहनत मजूरी से घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। मनोज बोला, मां, आगे तो पढ़ना है, मैं शहर में ट्यूशन कर कुछ पैसा तो कमा ही लूंगा। बस बाबा, हमें वहां कोई सस्ता किराए पर कमरा मिल जाए। गरीब का बच्चा कितना भी होशियार हो पढ़ाई में, पर आगे की पढ़ाई में गरीबी रोड़े अटकती ही है, क्योंकि अभी भी दूर दराज के गांवों में 8वीं क्लास तक ही स्कूल है। इसके बाद 12वीं तक के आसपास के कस्बों में साइकिल से चले जाते हैं बच्चे, किंतु इसके बाद शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई कोई विरले ही बच्चे कर पाते हैं। जिनके माँ बाप की अच्छी खेती बाड़ी या अच्छा काम हो, बाकी तो पढ़ लिख कर अपने बाप की तरह खेतों में काम करते हैं या पास के कस्बे में मुनिमगिरी या किसी दुकान पर सेल्समैन बन जीवन यापन करते हैं। पर रामलाल खुद पढ़ा नहीं था, पर अपने बेटे मनोज के लिए सपने बड़े बड़े थे उसकी आंखों में। रामलाल ने अपने गांव के साथियों के बीच रखी अपनी समस्या, और खर्चे तो मनोज ट्यूशन करके वह हम मियाँ बीवी गांव में काम करके पूरे कर लेंगे। बस मनोज को शहर में सर छुपाने को कोई छोटा सा कमरा सस्ता सा मिल जाए। उन्हीं में से किसी ने कहा कि रामलाल, शहर में मकान का सस्ता मिलना ती असंभव ही है। एक एक कमरे के 5,000 8,000 का किराया होता है। भूल जाओ मनोज को शहर में पढ़ाने की बात, कस्बे में कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दो, तुम्हारा भी हाथ बच जाएगा। रामलाल बोला, अभी हिम्मत नहीं हारा, देखता हूँ कुछ इंतजाम हो जाए तो। तभी रामलाल का जिगरी दोस्त लखन पाल बोला, भैया एक जुगत है, शहरों में आबादी से दूर सस्ते मकान मिल जाते हैं। थोड़ा सुनसान तो रहता है, पर हमारा मनोज तो पट्टा जवान है, रह लेगा। कल अपने एक दोस्त से उस जगह का नाम पता ला दूंगा। भगवान ने चाहा तो काम बन जाएगा। रामलाल एक मन में उम्मीद लेकर घर चला आया, पर अभी घर में कुछ बताया नहीं। दूसरे दिन दोपहर पीछे रामलाल लखनपाल के घर को चल दिया। लखनपाल ने उसे पता दे दिया, चाय पानी पीकर घर आ गया। घर पर आकर उसने मनोज से कहा, कल हम शहर चलेंगे, किसी ने सस्ते घर का पता दिया है। मनोज खुश होता बोला, सच? बाबा, अभी तैयारी कर ले, अपने सारे कागज पत्तर संभाल कर रख लेना। बंसरी भी सब सुन रही थी। कुछ पैसे जो उसने काम कर जोड़े थे अपने पति को देती हुई बोली, ज्यादा तो नहीं पर काम आएंगे। दूसरे दिन पता ठिकाना पूछते बाप बेटे उस जगह पहुंचे तो जगह जगह पता किया तो सभी घरों में एक कमरे का किराया 4 से 5,000 के बीच था। निराश हो चले थे वो, तभी प्रॉपर्टी डीलर ने झुंझलाते हुए कहा, फिर कितने तक का घर चाहिए आपको? रामलाल हाथ जोड़कर बोला, 2,000 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा हजूर। कुछ सोचकर बोला, डीलर, एक मकान है यहाँ से और थोड़ा दूर एकदम सुनसान है, चलेगा आपकी? मनोज खुशी से बोला, सर चलेगा, नहीं दौड़ेगा। तो चलो दिखा देता हूँ। तीनों वहां पहुंचे तो उसके आसपास कोई मकान नहीं था। नीचे का पोर्शन ना जाने कब से बंद था, उसके ऊपर जिसका साइड से जीना था, एक छोटा कमरा था। उसके आगे चौड़ी सी छत थी। कमरा मनोज को पसंद आया, लेकिन बाबा असमंजस में थे। वह बोले, इतने वीराने में नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मनोज बोला, बाबा सारा दिन तो कॉलेज और ट्यूशन में रहूंगा, सिर्फ रात भर सोना ही तो होगा, फिर इससे सस्ता और कहीं मिलेगा भी तो नहीं। रामलाल को न चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। दूसरे दिन मनोज ने कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। उसका चयन तो हो ही जाना था। रामलाल एक रात रुककर दूसरे दिन सुबह गांव वापस चला गया। मनोज कॉलेज गया, वहां 2-4 लड़कों से मुलाकात हुई।
जान पहचान हुई। गांव का सोचकर जो अनदेखा कर रहे थे, वहीं मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम देखकर दोस्त बन गए। यही जमाने की नियति है, चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है, डूबते को नहीं। बातों बातों में मनोज से पूछा कहाँ रहते हो, तो मनोज ने जगह का नाम पता बता दिया। सुनकर उनमें से कुछ लड़कों का मुंह खुला कि खुला ही रह गया, जो शायद वहीं कहीं आसपास रहते होंगे और वहां के बारे में सुन रखा होगा। अटकते बोले उस भूत बंगले में। मनोज ने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, पढ़ने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण है। मनोज बोला और रात हो को काटनी है। वे लड़के बोले रात की ही तो बात है, हमने सुना है वहां रात को एक चुड़ैल घूमती है। लोग कहते हैं पायल, चूड़ी व किसी लड़की की हंसने की आवाज अक्सर वहां से आती है। मनोज अविश्वास से बोला किस किस ने चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है? सभी ने कहा हम में से किसी ने नहीं। मनोज ने कहा यानी कहीं सुनी बातें? मैं नहीं मानता। आगे पढ़ेंगे कि मनोज का सही में किसी चुड़ैल से सामना होता है या वाकई कहीं सुनी बात है।